शाम के समय टूनी चिड़िया एक मूली ट्रे में अपने सर पर मसालेदार मूली की टोकरी लिए मूली बेच रही थी। मूली ले लो मूली, मसालेदार मूली, ताजा ताजा मूली, टोनी की मूली ले लो। जो न खाए वो पछताए, जो खाए उसे पसंद आए। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ खिलाओ। ये बोलते ही बंटी कबूतर मसालेदार मूली को खाकर कहता है, अरे तुम्हारी मूली में तो बड़ा स्वाद है, इसका चटपटा मसाला तो बहुत अच्छा है, जरा और नींबू लगा दो। अरे बहन जी आप भी चखिए ना ये मसालेदार मूली। क्या बोला आपने? मैं आपको बहन जी दिखाई देती हूँ? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मुझे मूली खाना पसंद नहीं है, तो आप आगे बढ़िए। अरे बेटा लो, एक बार मूली खाने में क्या जा रहा है, बड़ा स्वाद है। जैसे तुम जिम में सैलड खाते हो उसी तरह मूली भी तो सैलड है। आप पागल हो गए हैं क्या पापा? मुझे नहीं खाना ये गंदा सा। मैं टमाटर खा लूंगी, घास वाला धनिया भी खा लूंगी, आंसू वाला प्याज भी खा लूंगी, पर ये बदबूदार मूली बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। प्लीज जाइए यहाँ से। तभी बंटी कबूतर मूली खाकर जोरदार गैस छोड़ता है, जिसकी आवाज किसी परमाणु बम से कम नहीं होती। आहा, पेट की सारी गैस यहीं पर निकल गई। आए हाय। ओह माय गॉड, कितनी गंदी गैस छोड़ी है। ऊपर से पापा को भी बस ये मूली वाली ट्रेन ही मिली थी, तरबूज ट्रेन, आलू ट्रेन, मैंगो ट्रेन, फिर भी इसी ट्रेन में बिठा दिया। सोचते ही दिमाग में बदबू आती है मुझे। अरे आंटी आप अपनी मूली किसी और ट्रेन में जाकर बेचिए। ये सुनकर वो अपने असली रूप में आ जाती है और उससे कहती है, मूली तो मैं खिलाकर ही मानूंगी, जल्दी से खा इसे वरना तुझे मैं मार डालूंगी। जब तक तू भी इस मूली को खाएगी नहीं, मेरा काम पूरा कैसे होगा? भूतिया चिड़िया की आत्मा आसपास बैठे सभी पक्षियों को जबरदस्ती मूली खिलाती है। साथ ही वो पक्षी मूली खाकर कुछ देर बाद ही जहरीली गैस छोड़ते हैं, जिसे सूंघते ही वो सभी पक्षी मर जाते हैं। जो मैं चाहती थी वो हो ही गया, लेकिन इस मूली ट्रेन में बैठकर आखिर पक्षियों ने मूली का स्वाद चख ही लिया। ये तो बस शुरुआत है। अभी इस पूरी ट्रेन में बैठे सभी पक्षियों को मूली चखाऊंगी। मूली खाते ही ये पक्षी इतनी जहरीली गैस छोड़ेंगे, जो भी सूंघेगा तुरंत मर जाएगा। ये सब होता हुआ अगले डब्बे से जुड़ा कालू कौवा देख लेता है। इसका मतलब अब ये भूतिया चिड़िया की आत्मा इस डिब्बे में आकर पक्षियों को मारने वाली है। अरे मुझे पक्षियों को बचाना होगा। ये बोलते ही कालू सब पक्षियों को अपने मुंह पर कपड़ा बांधने के लिए कहता है, साथ ही मूली खरीदने से भी इनकार करता है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा भेष बदलकर मूली बेचती है। तभी कालू कहता है, भूतिया चिड़िया की आत्मा, हम तेरी असलियत जानते हैं कि तू मूली बेचकर पक्षियों को मार रही है। बेहतर होगा तू चुपचाप यहाँ से चली जा, हम तेरे झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें तो मरना होगा। पर क्यों? आखिर तुम्हें पक्षियों को इस तरह मारकर क्या मिल रहा है? सुकून, सुकून मिलता है मुझे भी तो इसी तरह मारा था। आज से 1 साल पहले मैं भी इस ट्रेन से अपने गांव जा रही थी। मुझे मूली बहुत पसंद थी। मैंने इस ट्रेन में मूली खरीदी और खा ली। मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। आसपास के पक्षी मुझे बोलने लग गए। अरे पागल हो क्या? जाओ यहाँ से, यहाँ पर बैठकर मूली मत खाओ। मैं क्यों जाऊँ? यही रहूंगी और यही मूली खाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। टूनी मूली खाने से नहीं रुकती, फिर कुछ पक्षी उसे जबरदस्ती ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और अपने जादू से इस ट्रेन को मूली ट्रेन बना दिया। और मूली बेचकर तुम पक्षियों को मार रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बेमौत मारा गया था। मेरी क्या गलती थी? तभी कालू कौवा सोचता है, इसका मतलब इस ट्रेन को ही जलाना होगा मुझे और पक्षियों को भी बाहर निकालना है। ये कहते ही कालू पक्षियों को अगले स्टेशन को उतार देता है, जिसके बाद सभी पक्षी स्टेशन से मिट्टी का तेल लेकर उस ट्रेन को जला देते हैं। मूली ट्रेन के साथ ही वो भूतिया चिड़िया की आत्मा भी भस्म हो जाती है और सभी पक्षी की जान बच जाती है।